गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया ही होगे, है ना। मज़े में रख रहा भाई। तो भाई किचन की हालत देखो क्या हो रखी है। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया 6:30 बजे। पता नहीं लेट सोया था, शायद मैं प्यार में तो नहीं हूँ। देखो भाई, मौसमी मंगाए थे, खजूर मंगाए थे, ब्रेड मंगा लेते हैं। कोई ये खाता है, कोई होल व्हीट खाता है, कोई मैदा वाली खाता है। तो सबकी प्रेफरेंस अलग है ना यहाँ पे। फ्लैट पे रहने के नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। ये कल मंगाया था मैंने भाई, बढ़िया लगता है। मैंने सुना है गाइस, अगर आपने चिकन नहीं खाया बट इफ़ यू ईट टेम्पे, टेम्पे एक चीज़ होती है, तो तुम्हें लगेगा तुम चिकन खा रहे हो, ठीक है। तो भाई हमने तो आज तक टेस्ट भी नहीं करा भाई, तो ये खा के थोड़ा ज्यूम करा है कि टेस्ट ऐसा होता होगा ना। मुझे करना भाई ज़िंदगी भर, ये हालत हो जाती है गाइस। और ये एक दिन का है। हमारे घर पे साफ़ करने वाला आता है, बट एक दिन में इतना कुछ हो जाता है, आपको मैं क्या बताऊँ। ये देखो भर जाता है। ये केले पड़े हुए हैं, केले कल मैंने मंगा लिए ब्लिंकिट से। मेरा मन था केले खाऊंगा, उसके बाद केले आते कच्चे। सुबह मंगाए थे, अब पके हैं केले। तो बंदा क्या करे ब्लिंकिट का, समझ रहे हो। फिर दोबारा जेप्टो करे मैंने केले। मेरा तो भाई यहाँ पे केले केले हैं, अंडे से लेके सब कुछ भाई। ये जो है ना, पता नहीं यार, मतलब अंडे यार, मैं एक टाइम पे बहुत अंडे खाता था, झूठ नहीं मतलब। याद हो अगर पापा देख रहे हैं वीडियो, भाई ट्रे आती थी मेरे घर में। मेरे पापा नहीं खाते, कोई नहीं खाता घर में, ठीक है। तो मेरे को किसी जिम वाले ने बोला कि भाई अंडे तो खाया कर, वेजिटेरियन होते हैं, बॉडी बनेगी तेरी। तो मैं ठीक है, कहते हैं एग वाइट्स खाया कर, बस उसमें प्रोटीन होता है। और भाई मैं खाने लग गया, 6 खाता था, 7 खाता था। भाई पतला रहा हूँ मैं ज़िंदगी भर, स्किनी स्किनी बॉय। बाद में मेरी फिजिक बनने लगी भाई, मतलब हट्टा कट्टा सा हो गया, बोटी बोटी बन रही है मैं भाई। फिर तुम्हारा भाई एक टाइम पे साइको हो गया था, मतलब वो कहते हैं ना हरियाणवी में कहते हैं सरडी। सरडी मतलब एक चीज़ के ऊपर ऑब्सेस्ड। 25 अंडे, 25 अंडे भाई। कोविड चल रहा था, शटर बंद करके जिम मारते रहते थे। अंडे खा रहा हूँ भाई, शकरकंदी खा रहा हूँ भाई। दानव हो गया था, प्रोटीन लेता रहता था भाई। बुद्धि में कुछ करियर वरियर का ध्यान ही नहीं, बॉडी बनानी है भाई। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार अपना फिट रहो। हमने भी बहुत बॉडी भाई, तुम 2020 की मेरी फिजिक देख लेते ना। उस टाइम मैंने बस क्या बीटेक कर रहा था भाई। तुम्हें ऐसे हो रहा था उत्कर्ष भाई, ऋतिक रोशन। उस टाइम मैं ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह नहीं करता था, बट बहुत अंडे खाता था यार। फिर मैं उससे वो हो गया, छिक गया, मतलब ऊब गया मैं यार। क्या क्या कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी से। उबालता हूँ, छीलता हूँ, खाता हूँ, ऑमलेट बना लेता हूँ, ज़िंदगी में यही रह गया कि अंडे खाता रहूँगा। छोड़ दिए फिर मैंने, परमानेंटली छोड़ दिए। ये भाई फ्रिज है हमारा, देख लो भाई। पपीता भी खा लेते हैं कई बार जब पेट साफ़ नहीं होता, ठीक है। नहीं होता भाई, सुबह सुबह कॉफ़ी पी लिया करो, पेट साफ़ हो जाएगा तुम्हारा। दोपहर में भाई चीज़ के साथ पनीर लगा के खा लेता हूँ। दूध है, ये भाई किसी लड़की ने गिफ्ट करा है मुझे, मतलब ब्लिंकिट करा था किसी लड़की ने। अपना ब्रेकफास्ट दिखाऊँ तो मैं सालों से दिखा रहा हूँ, दिखा रहा नहीं, बता रहा हूँ। देखो भाई, ये जो है ना, ओवरनाइट सोक्ड ओट्स। रात को ओट्स भिगो के सो जाओ दूध में, उसमें काजू बादाम पिस्ता किशमिश सब डालो। सुबह उठ के खाओगे ना, इट विल बी लाइक अ डेजर्ट फॉर यू गाइस। यू विल बी लाइक थैंक यू। मतलब बहुत सालों से ही खा रहा हूँ, 5-6 सालों से। जब थोड़े पैसे होते हैं ना ओट्स लेने के, तब खा लेता हूँ भाई। तो भाई आज ना मुझे तुम्हें एक चीज़ एड्रेस करनी थी। और देखो यहाँ पे एक और चीज़ चलती है इस वीकेंड पे, इफ़ यूल कम टू आवर फ्लैट, तो रसोई बिल्कुल साफ़ होती है। यहाँ से सारी बोतल निकल आती है, बस देखो। फ्लैट में ना लोंडे ये करते हैं, ये पीते हैं, फिर अगले दिन क्रेटिन लेते हैं, ये लेते हैं, फिर क्रेटिन लेते हैं, फिर ये देख लो हर चीज़ की वैरायटी है। मेरे को तो पता भी नहीं है क्या होता है भाई। ये होती है भाई पोर्टरिको। पोर्टरिको क्या है भाई, ये पोर्टरिको देखो, मतलब बाहर की होती है। बकार्डी, ये जिन होती है शायद। ये विस्की है भाई, विस्की इज़ लाइक मैनली ड्रिंक। लड़कियां मोस्टली विस्की नहीं पीती, जितना मुझे पता है वो पीती हैं जिन और वोडका। क्योंकि जब भी मैं पार्टी में जाता हूँ, लड़कियाँ भैया जिन दे दो, भैया वोडका दे दो। मैंने कोई लड़की ये नहीं देखी कि भैया विस्की दे दो। तो मोस्टली लोंडो की ड्रिंक होती है, लड़कियों की होती है भाई जिन। मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा, बट आई हैव सीन जो लड़कियाँ वो विस्की भी पीती हैं, बट मोस्टली भाई लोंडे। ये देखो सारे गिलास भी ऐसे रख रखे हैं, ये क्या है गिलास भाई। ओ, मुझे तो लगा सारा सही में बियर रख रखी है। देखो साइड में इसके वो है एक, समझ रहे हो, ये जो साइड की वॉल है ना, ये मोटी है, इसमें पानी भर रखा है। अच्छा तो ये सिस्टम है भाई, इसमें प्रोटीन शेक बना के पी लूँ है। तो ये भाई यहाँ पे एक ये बार काउंटर बना रखा है, ये अमीरों के घर में होता है भाई। जो मिडिल क्लास होते हैं यहाँ पे होती है ट्रॉफीज़।
जैसे कोई दिया मेकिंग कंपटीशन 6th क्लास में मैं जीता तो उसकी ट्रॉफी मिली थी, कभी रेस में फर्स्ट आ गया, छोटी छोटी ट्रॉफी लगा देते हैं। और साइड में कृष्ण जी की मूर्ति, भाई साहब भगवान की मूर्ति। अमीरों के घर में भाई दारू लगती है शेल्फ में भाई, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो भाई मुझे ना एक बात करनी थी यार आपसे, थोड़ा ये मजाक से हट के थोड़े सीरियस हो जाता हूँ मैं। ये मैंने लिस्ट के साथ व्लॉग्स डाले, ठीक है, आपने देखे, बहुतों ने प्यार दिखाया। कुछ लोग जो है ना इंडिया के, दे आर रियली ऑब्सेस्ड विद वाइट स्किन यार, मतलब उनको ये लगता है एक बार पंखा बंद कर दो यार शोर आएगा। मतलब उनको ये लगता है यार कोई लड़की किसी इंसान की जब भी दोस्त बनेगी जब उनके बीच में कुछ चल रहा होगा। और मैं जल्दी उठाऊँ ये बताने के लिए क्योंकि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था जब मैं कमेंट्स पढ़ता था कुछ लोगों के, भाई लीज आपकी बंदी है क्या, भाई अभी की बंदी है ये, अभी जो एक साउथ इंडिया में बंदा है उसके साथ कुछ करता है, आपने कुछ करा है इसके साथ, क्या करते हो भैया, तो कुछ अकेले अकेले तो नहीं सोए आप, कैमरा बंद करने के बाद कमरे में चले गए होगे, ऐसी ऐसी बातें। मतलब तुम्हारा भाई यहाँ सो रहा है, ठीक है, ये रहा सारा मेरा सामान देख लो भाई, अपना बैग वैग भी, ऐसा नहीं है मैंने सुबह अरेंज करा है, तुम्हारी बुद्धि पता नहीं वहाँ भी जा सकती है। बट लिटरली आई एम टेलिंग यू, लोगों की ना सोच ऐसी है कि अगर कोई लड़की और लड़का साथ घूम रहे हैं रह रहे हैं उनके बीच में कुछ हुआ है, कमेंट पढ़ लो तुम ये छोड़ो। अगर मेरा गोवा वाली सीरीज़ है, अभी करना है ये काम तुम्हें। जब मैंने गोवा इसके साथ ब्लॉग बनाया था, एक ब्लॉग पे 2 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं, उस पर कमेंट पढ़ो यार। इसको तो हिंदी समझ नहीं आती लड़की को, वरना वो ऐसी हो जाएगी यार, क्या सोच है इंडियन लोगों की, और इंडियन ही है भाई, पता नहीं कैसी कैसी। उत्कर्ष भाई आपने तो कुछ करा, उत्कर्ष भाई मज़े आए, मज़े आए, तभी तो दोस्त नहीं बनते भाई हमारे। हमारी इंटेंशन ही दोस्त बनाने की तब होती है कि उसके से कुछ फ़ायदा हो। भाई मेरी इससे कोई भी इंटेंशन नहीं थी गाइज, लिटरली बता रहा हूँ। वो आई थी 2 दिन के लिए, 2 दिन में बस पूरे टाइम लिज लिज लेट्स शूट लेट्स शूट लेट्स शूट। उसको भी मज़ा आता है कंटेंट बनाने में, मुझे भी मज़ा आता है, फ़नी बंदी है, हंसते खेलते सारी चीज़ें बताती रहती है। उसका मतलब पता है क्या है, वो आई हैव नेवर सीन अ पर्सन इन माई लाइफ जिसके मुंह पे आप कैमरा मारो ना ऐसे और सीधा कंटेंट फेंक के मारे आपके पास। मतलब यार इतनी ह्यूमरस बंदी मैंने तो ज़िंदगी में देखी नहीं भाई कोई, तो इसलिए वाइब भी मैच हो जाती है। तो कुछ लोगों के अच्छे कमेंट्स थे, उत्कर्ष भाई आपकी वाइब अच्छी है, इसको पटा लो फिर भी सही है यार। और जो चीज़ें होती है ना ये, भाई आपने कुछ करा होगा, ये करा होगा यार, शुक्र मना रहा हूँ मैं, लिटरली बता रहा हूँ। उस लड़की को हिंदी थोड़ी समझ नहीं आती, वरना बहुत गंदे कमेंट्स हैं यार गोवा वाली सीरीज़ में, तुम देखना। भाई ले लिया आपने, ये क्या होता है, क्या होता है ये ले ली। अब हर बंदे को मैं रिप्लाई करने बैठूँ, गाली बकने बैठूँ, मेरा तो पूरा दिन ख़राब हो गया कि तुम्हें ही गाली देता रहूँगा मैं। और तो कोई काम नहीं है मेरे पास, धंधे काम वाम पे जाना नहीं है, ब्लॉगिंग करनी नहीं है, अपने कपड़े लगाने नहीं है, कमरे में गंदा हो रखा है, ले ली भाई। अलग तुम्हारी बुद्धि में आ भी रहा है, तुम्हारी सोच गंदी, अपने अपने तक रखो, हमें क्यों बता रहे हो, अपने तक रखो भाई। हाँ भाई ने ले ली होगी, ठीक है, कैसी बात करते हो यार। मैं तो शुक्र मना रहा हूँ भाई, उस बंदी को समझ नहीं आती। सुबह के देख लो सूरज भी नहीं निकला है, देख लो, उठती ही तो मैं वो कर रहा हूँ मैं, वो भी मैं किचन का थोड़ा वो दिखा रहा था ताकि मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए। भाई बंदी आई है किसी दूसरी कंट्री में, शी इज़ फ्रॉम जर्मनी, इंडिया घूमने आती है। जब वो आई थी ना उसके फॉलोअर्स कम थे, अब बढ़ गए। बढ़े क्यों, क्योंकि शी इज़ अ गुड लुकिंग गर्ल। और तुम भी अगर कोई मेरे साथ एवरेज लुकिंग लड़की होती ना, नहीं देखते उसको, अप्रिशिएट करो। बड़े सारे अच्छे कमेंट्स हैं, लिज यू आर प्रीटी, आपकी जोड़ी अच्छी लगती है, उसको मंदिर लेके गया, भैया बहुत अच्छा करा, मंदिर लेके गए, यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ, सजेशन दो। हर चीज़ होती है कि सजेशन दो, ऐसे करो वैसे करो, भैया आपने ये गलत बता दिया, ऐसे करना चाहिए था, आप इसको वहाँ पे क्यों लेके गए, सरोजनी सेफ नहीं था, सारी बात सही है, ले ली होगी भाई। पता नहीं यार, मैं ना, आप भी देखते होगे मेरी ऋषिकेश की सीरीज़ या गोवा की, जब भी मैं कहीं जाता हूँ मेरी एक इंटेंशन होती है कि आई हैव टू डू नेटवर्किंग। ठीक है, लिज भी मेरे को कहीं ऋषिकेश या कहीं, मुझे याद भी नहीं भाई, इतने दोस्त बना चुका हूँ मैं। तो अगर आपके बैक ऑफ द माइंड ये है ना कि कुछ इस इंसान से निकल जाए, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। भाई वो बंदी आई जर्मनी से, दिल्ली आई, दिल्ली इज़ द मोस्ट अनसेफ सिटी इन इंडिया, तो पक्की बात है। मैं ये नहीं कह रहा भाई दिल्ली मुंबई अच्छा है, बेंगलोर अच्छा है, दिल्ली सबसे अनसेफ है। हम पैदा हुए हैं, मुझे पता है, ठीक है यार। लड़के सेफ़ नहीं है भाई, 2-3 बजे के बाद लड़ाई हो जाए, बहन जो सर पाड़ दिया किसी ने किसी का, गोलियां चल रही हैं। मुंबई में गाड़ी ठुक जाए ना किसी बंदे से, दूसरे बंदे की, उनको पता है कि इंश्योरेंस से सही हो जाएगी। यहाँ पे बंदों को ये नहीं पता इंश्योरेंस से, पीटेंगे पहले तो कि बहन तो कैसे गाड़ी ख़राब कर दी मेरी तूने, इंश्योरेंस तो बाद में देखूंगा, पहले तेरे को पीटूंगा।
उस बंदे का हेल्थ इंश्योरेंस और ख़राब कर देते हैं। हमें तो आदत है यार, देखो हमसे तो कोई लड़ाई करेगा कैसे करेगा, क्योंकि लोकल हो गए। बट एक कोई बाहर से बंदा आ रहा है ना, अ पर्सन फ्रॉम मुंबई कम्स इन दिल्ली और उसकी ठुक जाए गाड़ी, हालत ख़राब हो जाएगी, सांस तेज हो जाएगी उसकी भाई, क्योंकि लोग उन पर चढ़ चढ़ के आ जाएंगे। दिल्ली की माइंड सेट ही ऐसा कि भाई जूत बजाओ, एक ही इलाज है, जूत बजाना। कहीं लड़ाई हो जाए पीट दो, कोई फालतू बोल रहा है पीट दो, सारी सैलरी नहीं आई गाली बक दो। हर चीज़ में तो गाली हैं। अच्छा भी है यार, अच्छा की सेंस में इंडिया की कैपिटल है भाई, हर जगह की फ़्लाइट उड़ती है, लोग भी अच्छे हैं, मतलब जो मेरे आसपास के सर्कल के हैं सबका ग्राइंडिंग माइंडसेट है कि भाई कुछ ना कुछ करना है, ऐसी तैसी कर देंगे, दिल्ली से हैं बहन वो वाली। बट चीज़ें ख़राब है। तो वो लड़की दिल्ली में, कोई बाहर से बंदा आता है ना, अंग्रेज दिल्ली में लैंड करते हैं, लैंड करती है, उनकी टैक्सी बुक होती है जहाँ पे भी उन्हें जाना है, ऋषिकेश जाना है, पहाड़ों में जाना है, धर्मकोट जाना है, राजस्थान जाना है, लैंड होते ही सीधा बाहर। दिल्ली में कोई नहीं रुकता भाई। दिल्ली में तुम्हें कितने अंग्रेज दिख रहे हैं, तुम जाओ हुमायूं टॉम 2 3 4 दिख जाएंगे। तुम जयपुर जाओ दुनिया भर के, तुम धर्मकोट जाओ दुनिया भर के, ऋषिकेश जाओ दुनिया भर के, मुंबई जाओ दुनिया भर के। यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को पता है दिल्ली इज़ अनसेफ भाई, वो लिटरली अनसेफ है। और ऐसे कमेंट्स जब करते हो ना, तो उनके दिमाग में और चला जाता है कि भाई बिल्कुल अनसेफ है दिल्ली, दिल्ली नहीं जाना, क्योंकि दिल्ली के लड़के सारे हब्सी हैं, खा जाएंगे तुम्हें। ऐसा क्यों माइंडसेट दिखाना है यार? इंडिया में यही तो कमी है ना साला, स्कूल में लड़कियों से बातें नहीं कराई, लड़कियों से बातें नहीं कराई, हमारे दिमाग में जाता है भाई साहब ओहो कितनी बढ़िया लड़की। यार एक कॉमन चीज़ हो जानी चाहिए। जैसे हम खाते हैं पीते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, तो हेल्दी। कोई बंदा किसी सुंदर लड़की से बात कर रहा है, कमेंट सेक्शन पढ़ लो उसका। मज़े आ गए होंगे भाई, क्या मज़े आ गए होंगे भाई। तो भाई देखो, वो आई थी जर्मनी से, अगर उसको पता होता कि दिल्ली का लड़का है, अच्छा लड़का नहीं है, इंटेंशन भाई कोई किसी के फ्लैट पे नहीं आता। और मेरा फ्लैट गुड़गांव में है भाई, दिल्ली से भी अनसेफ है गुड़गांव। यहाँ तो तुम एक बार किसी से लड़ाई करके देखो, तुम्हें नहीं पता कहाँ अगली तुम कहाँ लाश मिलेगी तुम्हारी। ऐसे तो बदमाश रहते हैं। बट फिर भी वो बंदी आई ट्रस्ट करके, एंड स्टेइंग एट माई प्लेस। उसको नहीं पता कहाँ है, तुम्हें नहीं पता ये कहाँ है, उसके उसके सिग्नल नहीं फ़ोन में। तो यार बंदे का एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि यार इस बंदे से मैं मिला हूँ, ही इज़ अ नाइस पर्सन, तो ध्यान रखेगा मेरा। तो घर में होस्ट कर लेते हैं, घर में बुला ली भाई, ओहो भाई किसी होटल में अनसेफ होती है वो जितने मेरे घर में है, तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ मैं। और होटल में फूकती 35,000 रुपये। मेरी दोस्त है, फिर दोस्त कहलाने का फ़ायदा क्या कि अगर वो दिल्ली आके भी कहीं और रह रही है कि तू भाई कहीं होटल में रहे, ताज होटल में रहे, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, तो फ़ायदा क्या मेरा दिल्ली में रहने का यार। मैं बता रहा हूँ ऐसा बंदा हूँ, कोई मेरा दोस्त है ना जिसको मैं बहुत मतलब दिल से दोस्त मानता हूँ, भाई मैं फ़र्श पे सो जाऊँगा, लिटरली बता रहा हूँ, फ़र्श पे सो जाऊँगा, भाई तू सो यहाँ पे सो, यहाँ पे सो। मुझे नहीं है इन चीज़ों का यार। फ्लैट पे रहता हूँ मैं रहता भी नहीं हूँ, रेंट देता हूँ, घर हूँ, कभी कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया। भाई मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ना अपने आप को रिलेट ही नहीं करता। फ़ोन की ना मेरा टूटा पड़ा है अभी, जो मैंने लिया था दोबारा फ़ोन, पीछे साइड में पूरी ग्रीन लाइन है, चला रहा हूँ मैं यार, ठीक है कर लेंगे ले लेंगे। मैं इन चीज़ों से बिलोंग ही नहीं करता भाई। इस बात पे ना थोड़े टाइम पहले मेरी प्रशांत से भी बहस हो गई थी, पता क्या हुआ, मतलब इतनी कोई बहस नहीं, छोटी मोटी। मैं भाई घर से आया और मेरे कमरे में कच्चा वच्छा रखा हुआ था किसी और का, ठीक है। मैं तो चलो भाई कोई नहीं, मैं आके मैंने मजाक में प्रशांत को बोल दिया कच्चा उठा ले, कह रहा मेरा कच्चा नहीं है वो, मैं तेरे कमरे में घुसता भी नहीं। मैं वो थोड़ा तो एक भाई देख थोड़ा प्यार से बात कर, ऐसा कोई लड़ाई की बात नहीं है। और मैं इनको इन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, कच्चा फेंक दे तू, पता नहीं कुछ भी फेंक दे मेरे कमरे में, मेरा कमरा खुला रहता है। हर कमरे की चाबी है, प्रशांत के कमरे की चाबी है, जिम्मी के कमरे की चाबी है, जिम्मी गया हुआ है, लोगों का कमरा दिखाता हूँ तुम्हें, मतलब लोग की अब क्या दिखाऊँ, दिखा देता हूँ, तुम भी मानते नहीं हो ना। तो भाई देखो ये रहा लोग कमरा, लोग गए जय गणेश देवा, चप्पल उतार के, माता जा की पार्वती पिता महादेवा, ठीक है भाई देखो लोग क्या, ठीक है मेरा खुला रहता है, 1 हफ्ते बाहर हूँ, 2 हफ्ते बाहर हूँ, 3 हफ्ते बाहर हूँ, खुला है, जो करना है करो, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन चीज़ों से रिलेट ही नहीं करता, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों, घर घोड़े गाड़ी वाड़ी, कोई गाड़ी ले जाए मेरी, अभी ले जा, ले वो खड़ी गाड़ी ले जा, 5 दिन के लिए जानी, मुझे कुछ काम नहीं होता, तो समझ रहे हो। बट यही बंदे को समझ आता है। जैसे लिज आई भाई यहाँ पे, मैंने उसको ये बोल दिया था, वो कहती कि यार नहीं 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 उत्कर्ष कोई दिक्कत नहीं है, तू किसी और के कमरे में सोना, मैं यार और कमरे तो बंद हैं, जा रखे हैं लोग, बट तू चिल कर, तू मज़े मार, तेरा कमरा है वो, तू सोचियो ही मत दोबारा। और भाई सच्ची बताऊँ तो सोफ़ा कंफर्टेबल है अंदर वाले बेड से, मेरे बेड पे गद्दा साला इतना गंदा है, बेचारी इसको मुझे बाहर सुलाना चाहिए था। ये गद्दा देखो कितना बढ़िया, मेरे को तो मज़ा आया भाई, पहली बार सोया मैं बाहर। मैं पहले तो लगा है बाहर सो रहा हूँ यार, चलो
सुबह पर्दे में से धूप आएगी ये वो, बट मैं सोया ना भाई, लेटती डैड तुम्हारा भाई लेटती, मज़ा आ गया। मज़ा क्यों आ गया? क्योंकि गद्दा बढ़िया है। तो लिस्ट के आने का ये कुछ फ़ायदा हुआ, मुझे पता चला कि सोफे पे बंदा सो सकता है। आज तक नहीं सोया था, वो बढ़िया कमरे में सोई। तो भाई ये सारी बातें मैं कंक्लूड करके तुम्हें ये बता देता हूँ कि ना, इंडियंस का ना बाहर इमेज अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ अस। अस क्यों? क्योंकि अस आर लाइक, खा जाओ दूसरे बंदे को, कोई अंग्रेज दिख रहा है इतनी सुंदर है, ओहो। बुद्धि तो है ना आधी सेक्सुअल चीज़ों में चली जाती है हमारी, क्योंकि बचपन से लेके अब तक साला रिस्ट्रिक्ट रखा है घर वालों ने भी। लड़की से दूर रहिए, वो तोड़ देंगे तेरे को, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, लड़की से दूर रहे। कोई बंदा है जिसकी बचपन से लेके आज तक ढंग से लड़कियों से बात होती आ रही है, उसके लिए हवा ही नहीं है, वो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। जो बंदा पूरी ज़िंदगी रिस्ट्रिक्ट रहा ना इन चीज़ों से, उसको सुंदर लड़की दिख जाए, भाई साहब कुछ तो करा होगा उत्कर्ष ने, ऐसे तो छोड़ी नहीं होगी। गलत बात। अभी है उसका दोस्त, ठीक है, मैं उसका दोस्त। तुम्हें क्या लगता है दोस्त बन गया तो कुछ ना कुछ हुआ है? बैंगलोर के लोगों के कमेंट आ रहे, मतलब बैंक ऐसा हो गया था कि साउथ इंडिया वाले अभी अच्छा है, नॉर्थ इंडिया वाले यू विचार भाई हमारा, यू विचार भाई हमारा। भाई तुम ही तुम्हारा। बट यार वो भी बंदा है, मैं भी बंदा, वो भी उसका दोस्त है, मैं भी बंदा दोस्त हूँ। यूट्यूब पे क्या होता है, वी गाइस कोलैब कोलैब कर रहे हैं अपना, सबका सी काम चल रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हो भी तो तुम्हें क्यों बताया बंदा? नहीं बता रहा तो तुम्हें अज्यूम करने का कोई हक नहीं है खुद। क्यों कर रहे हो अज्यूम? कर रहे हो तो अपने तक रखो, ये कमेंट में क्या कर रहे हो? तुमने कुछ करा होगा, ये करा होगा, वो करा होगा। तो भाई मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ा माइंडसेट चेंज कर लो। माइंडसेट चेंज करोगे ना तो दुनिया चेंज होगी। लोग यही नहीं करते। लोगों को क्या होता है, बस खा जाओ, खा जाओ बस। बड़ा कोई सुंदर इंसान दिख रहा है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। भाई मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो। और मैं ना ये भी बता देता हूँ तुम्हें, देखो एक मेरी ना ऋषिकेश में दोस्त बनी थी, जेस, जो आपने देखी होगी पहले व्लॉग्स में। उससे मेरी लड़ाई पता है किस बात पे हुई थी? मैं तुम्हें बताता हूँ यार। मैंने उसके साथ बोला, मतलब मैंने बोला था व्लॉग्स बनाएंगे, ठीक है। तो व्लॉग्स तो मैं बनाती हूँ भाई सबके साथ, क्योंकि रोज़ी रोटी है व्लॉग्स। ब्रेड नहीं आएंगे घर में, दूध नहीं आएंगे, केले नहीं आएंगे। क्योंकि नौकरी छोड़ के सोचा था व्लॉगिंग करूँगा, तो कर रहा हूँ, तो अब ढंग से तो करूँ। तो भाई जैस जो थी ना, वो कहती थी, मना करती थी, यार नहीं यार मैं बड़ी प्राइवेट हूँ, व्लॉगिंग व्लॉगिंग मत करा कर मेरे साथ। मैंने बोला यार जैस देख, बात ऐसी है कि करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा रोज़ी रोटी है। कहते चल कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, कर ले। भाई उसको ब्लॉग्स में कर दिया, डाल दिया उसके इंस्टा पे, दुनिया भर के मैसेज, दुनिया भर के मैसेज भेज दिए लोगों ने। भाई अच्छी लगती हो, कुछ करा है उसके साथ, ये वो फलाना ढिमका। भाई उस बंदी ना चिड़ चिड़ के ना, उसने बस, हमारी लड़ाई हो गई थी इस बात पे कि वो कहती है व्लॉग हटा। मैंने कहा व्लॉग तो सब सही है। कहते लोगों के ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं मेरे पास में? क्योंकि लोग फद्दू हैं, फद्दू हैं लोग, क्योंकि उनकी बुद्धि में कुछ जाता नहीं, उनके दिमाग में बस यही चलता है। मैं उन्हें क्या समझाऊँ? तो उसके दिमाग में क्या गया होगा? उसको हिंदी समझ नहीं आती बेचारी को, उसको लगा पता नहीं व्लॉग में मैंने ऐसा क्या दिखा दिया जिससे उसकी इमेज ख़राब हो गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, बट लोगों के मैसेज, क्योंकि हमारे लोगों की सोच ही वहाँ तक सीमित है भाई। तो भाई लिस्ट गई है अब कल। जाने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ, क्योंकि उसके टाइम पे तो भाई मैंने कुछ नहीं अपना, ठीक है, टक 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 शूट करता जा रहा हूँ, एडिट करता जा रहा हूँ, शूट करता जा रहा हूँ, एडिट करता जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद मैंने कमेंट्स पढ़े, मैं यार ये थोड़ा एड्रेस करना ज़रूरी है कि दोस्त बनाओ। हर इंसान को इंटेंशन कोई भी नहीं होनी चाहिए पीछे, कोई भी नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा, समझ रहे हो? और एक ट्रस्ट होता है भाई दोस्तों में भी। लिज में और मेरे में ट्रस्ट है कि भाई ये दोस्त है, कभी कुछ उल्टा नहीं करेगा। तभी आ जाती है दूसरी कंट्री के सबसे गंदे शहर में मेरे साथ रहने, दिल्ली, ठीक है, अनसेफ शहर में। और बंदी को ये ट्रस्ट है कि यार आई ट्रस्ट दिस पर्सन, कि किसी और बंदे के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, समझ रहे हो? वरना लोगों के कमेंट आ रखे हैं, भाई भाभी को बुरा नहीं लगा वो आपके साथ ही है, वो क्यों लगेगा बुरा? उसको पता है कि यार लाइक उसकी दोस्त है वो, बढ़िया अपना खाओ पियो मजे लो। ट्रस्ट नहीं है ज़िंदगी में किसी के साथ तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। घर वालों के साथ ट्रस्ट नहीं है तो भाई घर में भी नहीं रह पाओगे ज़्यादा, तो क्योंकि लड़ाइयाँ होती रहेंगी तुम्हारी। सुबह सुबह ज़्यादा ज्ञान ले लिया ना मैंने। ये देखो तुम, छोड़ो ये ज्ञान व्यान छोड़ो, 2 मिनट बाद लूँगा। ये जो है देख रहे हो, छाप रखा है, इससे कैंसर होता है। मूवी होती है, आती है, उसमें सबसे पहले दिखाते हैं कि टबैको खाने से, मुकेश दिखाते हैं, मुकेश कैंसर होता है, बट फिर भी लोग करते हैं।
तो जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे चढ़ के मत जाओ लोगों पे, बट फिर भी लोग करेंगे। चढ़ने की तो आदत है ही उन पे, लोगों पे कमेंट करने की। यार मैं अपने लिए नहीं कह रहा, देखो भाई मैं तो बड़ा वो हूँ अपनी चीज़ों को लेके ना, मोटी बुद्धि। जो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में लानी है वो मैं लाता हूँ, जो चीज़ मेरे को एक्सक्लूड करनी है, एलिमिनेट करनी है, मैं बिल्कुल सुनता भी नहीं हूँ। कोई मेरे को कह रहा है ना भाई तू ज़िंदगी में 1,000 करोड़ नहीं कमा पाएगा, मैं उसकी बात इग्नोर कर दूंगा। सुन के 2 कानों से दिन में 10 बार कह रहा है ना, मैं ऐसी तैसी करा। समझ रहे हो? क्योंकि मैं अपने दिमाग में चीज़ें ही वो लाता हूँ जो मुझे पता है कि मेरी करियर में हेल्प करेगी या जो मेरे को खुश रखेगी। भाई इतनी चीज़ें करके ना ज़िंदगी में, 5 नौकरी चेंज करके, हर स्टेट में घूम के, लद्दाख बचा हुआ है, दोबारा बता रहा हूँ, शूट्स के लिए हर जगह जाके, मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई है। पता है क्या? कि बफर आएगा आपकी ज़िंदगी में। बफर क्या होता है? दुनिया भर की फजूल चीज़ें आएंगी, वो आपको निकालनी है। जब निकालोगे तभी आप खुश रहोगे। अगर आप उसको भी सोचते जा रहे हो, 1,000 चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में सोचने की, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। तुम्हें बड़ा लवी डव यूथ का हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। 1,000 चीज़ें हैं मैं सोचने पे हूँ। तुम्हें क्या बताऊँ, मैं अब धीरे धीरे बताऊँगा। बट मैं सोचता ही नहीं। एक साइड का जो होता है ना दिमाग का एक पार्ट, जो थोड़ा चीज़ें एनालाइज करता है, वो बंद कर रखा है मैंने। मैं भाई व्लॉगिंग करनी है, पैसा कमाना है, बस एक साइड चलाता हूँ। एक साइड जो ख़राब चीज़ होती है बंद कर रखा है। मैं नहीं करना यार ये सब जो चीज़ें आ रही हैं ना, इसको मत सोच, उत्कर्ष मत सोच, क्योंकि जिस चीज़ में तू कर रहा है ना, जो दिमाग नहीं लगा पाएगा फिर। तो ये है भाई, अपना अच्छी अच्छी बातें सोचो, लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करो, जो सोचते हो वो बन जाते हो। तुम्हारी सोच में ये गंदी चीज़ें आएंगी तो भाई गंदे ही हो तुम, इंसान ही गंदे हो। ले ली भाई, क्या होता है ले ली भाई? क्या ले ली भाई? मैं तो भगवान कसम, कोई आगे बोल देना मेरे, अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और कोई बोलते, घूसे ही घूसे बजा दूंगा, घूसे ही घूसे, चाहे हाथ टूटा पड़ा है मेरे, एक सारा फ्रैक्चर हो जाए, रुकूंगा नहीं। यार कोई तमीज़ होती है? मैं बताता हूँ एक बार सीन क्या होता है, लिटरली बताऊँगा तुम्हें। एक बार ना मैं बंदी के साथ वहाँ गया हुआ, बंदी कह रहा हूँ, विद माई बेबी आई वेंट टू रियली फैंसी कैफे गाइस इन CP, बिग चिल गया था शायद, ठीक है। मैं बैठा वहाँ, हमने पास्ता वास्ता ऑर्डर कर दिया। सच्ची कहानी है, कसम खा लूँगा किसी की भी। और भाई मेरी फ़्लाइट थी अभी, मेरे को पता, मैं मुंबई से मेरी फ़्लाइट लैंड हुई और हमारा मिलने का प्लान बना, तो सीधा मैं फ़्लाइट लैंड होती ही वहाँ चला गया था कैफ़े में। एक तो मैं पहले स्लीप डिप्राइव्ड था, क्योंकि 2 दिन का शूट था, नींद ढंग से हुई नहीं, चिड़ा चिड़ा सा था मैं पहले, क्योंकि भाई बंदा हो जाता है इरिटेट, नींद वींद पूरी ना हो। मैं गया बैठा हूँ, एक बंदा घूर रहा। इंडिया में घूरने की भी आदत है, बहुत गंदी। पास्ता मंगाया, वो उधर बैठी, मैं इधर बैठा, वो लड़का पीछे बैठा, मेरी पीठ थी उसकी तरफ। वो कहती यार ये लड़का घूर रहा है मुझे। मैंने पीछे देखा, मैं चलो घूरना बंद कर देगा। एक बार उसने ऐसे देख रहा था, तो 1 सेकंड के लिए ऐसे हो गया, फिर मैं ऐसे हो गया, वो देखने लग गया। फिर मैंने पीछे देखा, बेशरम घूरता ही जा रहा, मेरे को भी देख रहा, उसको भी देख रहा। हट्टा कट्टा था, मजाक से हट के किसी 1-2 लोगों के साथ बैठा था। मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, मैं पीछे उठा, फिर देख रहा। वो कहती है यार उत्कर्ष चलते हैं यहाँ से, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। बंदी अनकंफर्टेबल हो जाती है यार, वो भी चाहती लड़ाई ना हो। मैं ऐसी की तैसी, मैं सीधा उठ के, बस में क्या दिक्कत है, यहीं भूत बना दूंगा साले का, होगा बदमाश अपने घर पे, कहाँ का है तू बता। भाई वो ऐसा हो गया कि भैंस उसने कन्फ्रंट कैसे कर दिया। इंडिया में लोग कन्फ्रंट भी तो नहीं करते, किसी के साथ जा रहे हैं, कोई उसको घूर रहा है, वहाँ से निकल जाएंगे। क्यों निकलना, उसकी पहले फाड़ा तो सही बंदे की। मैं बेटे ख़त्म कर दूंगा यहीं। क्या तमीज़ ही नहीं लड़की को देखने की? पहली बार लड़की देख रहा है? कहाँ साढ़े कहीं वहाँ रहता है जहाँ पे सारे लड़के रहते हैं? कौन से गांव से आया भाई तू, जो कैसे लड़की नहीं देखी आज तक जीन्स में? उसको ऐसा मैंने चिल्ला के बोली ये सारी चीज़ें, सब उसको देखने लगे। एम्बेरस हो गया, कह रहा सॉरी भाई सॉरी भाई। मैं देखना अब देख तू साढ़े, अब देख। कह रहा सॉरी भाई, फिर वो एम्बेरस होके चला गया। एक सिचुएशन थी जहाँ पे हम उठ के जा रहे थे कि बंदे हमें देख रहे हैं, बट मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे वो बंदा उठ के चला गया। तो बढ़िया हुआ ना यार, मैं तो साले को मारता। वो तो बस फिर छोड़ो ना यार, बेमतलब क्यों, बेमतलब अपना हाथ क्यों तुड़वाना, जब उसी से चिल्लाने से बात बन गई। तो ये चक्कर है भाई। घूरने की आदत भी बहुत है इंडिया में, बहुत ज़्यादा है घूरने की आदत। लिस्ट के साथ भी मैं हर जगह गया था, सरोजनी गया था, सब ऐसे घूर रहे थे उसे, ऐसे ऐसे। क्या भाई, ठीक है एक बार तुम्हारी स्किन जैसी नहीं है, उसकी वाइट स्किन है, तो एक बार देख के हट जाओ। घूरना इंडिया में ये है। किसी लड़के से पूछना तुम कितना अनसेफ फील करते हो, और हर लड़की अनसेफ फील करती हो, ऐसे नहीं कह रहा। सुंदर लड़की मतलब भुंडी नहीं, कोई भुंडा नहीं होता। जो एवरेज लुकिंग है ना, वो भी, उसको भी लोग ऐसे घूरते हैं भाई, कि बिल्कुल नोच लेंगे। लोंडों के साथ तो होता नहीं, हमें क्यों घूरेंगे भाई? समझ रहे हो? मतलब घूर लेते हैं जिनकी ओरिएंटेशन अलग होती है। कोई गे है तो भाई देख लेता है कि सुंदर लड़का है, जो भी है, बस देख के हट जाते हैं। लड़कियों के साथ बहुत होता है भाई ये।
कोई जा रही है लड़की, ऐसे घूरते रहेंगे घूरते रहेंगे घूरते रहेंगे भाई, पूरी ज़िंदगी वो अनसेफ फील करती रहती हैं। साले घूरने की आदत, मतलब कोई लड़की पसंद है सीधा सीधा जाके बात करो कि हाय यू लुक प्रिटी, मेरे को आपसे बात करनी है। ये चीज़ गलत है घूरना। मेरे साथ तो ये है भाई, मेरे को कोई पसंद आती है ना, ऋषिकेश में कोई लड़की सुंदर लगी, हाय बस सुनिए वे आर यू फ्रॉम, सीधा बात खत्म, ऑकवर्डनेस खत्म। ओ भाई सेक्सी लड़की भाई, सुंदर लड़की भाई, ओ देख देख देख, ओ यहाँ देख यहाँ देख, ओहो सोचो तुम ये कर रहे हो, लड़की जा रही है वो देख रही है तुम्हें, भाई दिल की धड़कन तेज हो जाएगी उसकी, यार ये क्या करूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ, फिर ऐसे ऐसे निकल जाती है। फिर लड़कियों के दिमाग में परसेप्शन रहता है लड़के गंदे होते हैं, सारे लड़के गंदे बन जाते हैं तुम 3-4 लड़कों के चक्कर में, जो कमेंट करते हैं ना ले ली के भाई। सुबह सुबह बनाना शेक पीता हूँ, कुछ नहीं पिया, साला बस कॉफ़ी पी के तुम्हें ज्ञान फेल रहा हूँ। तो ये यार खुद सोचो, तुम अगर तुम चलो लड़की होते, तुम कहीं जा रहे हो, ऐसे लड़के हाँ हाँ ऐसे तुम घूरते जा रहे हैं घूरते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कैमरे से साथ मूव होता हूँ। कैसा लगता तुम्हें भाई, मत करा करो भाई, समझ रहे हो। दोस्त बनाओ, बात करो, 1000 बंदियों से बात करो, मैं ये नहीं कह रहा कि यार अट्रैक्शन नहीं होता, होता है, सीधा जाके बात करो कि यार मैंने आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती हिंदी में, मैंने आपको वहाँ देखा, हिंदी नहीं आती हरियाणा में, अरे मैंने तू वहाँ देख की छोरी गणेश सूत्री ला गया तू, ठीक है भाई, हे यू लुक रियली प्रिटी, मामा सी तो पोमा तीना, ब्राज़ीलियन आती है उसमें भी कर दो, गुस्ता वाला बोले ले गुस्तास तू, स्पेनिश में बोल दो, जो बोलना है बोल दो, बट बोल दो। तुम देखते रहते हो ना, दैट क्रिएट्स ऑकवर्डनेस, ऑकवर्डनेस में क्या होता है, बंदी वो हो जाती है यार, क्या है ये लड़के साले देखते ही रहते हैं, पूरी लड़की जात पे तुम एक कलंक हो। फिर अगर तुम घूर रहे हो ना किसी इंसान को और अप्रोच नहीं कर रहे, या तो अप्रोच करो वरना घूरो मत। तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, अभी थोड़े टाइम पहले ना मैं एक एम्बेसी के इवेंट में गया था, तो वहाँ पे एक लड़की दिखी मुझे, सुंदर सी बढ़िया सी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं उससे कुछ निकालने की, मैं सीधा गया, हाय यू लुक रियली प्रिटी, वे आर यू फ्रॉम, कहती आई एम फ्रॉम, कहाँ की थी, फ्रांस की थी, एम्बेसी में काम करती थी, बढ़िया दोस्त बन के इंस्टा पे एडिट है, कभी कभी स्टोरी पे टेक्स्ट कर देती, मैं कर देता, कोई इंटेंशन नहीं थी, बस उसको अप्रिशिएट कर दिया, ना मुझे ज़िंदगी में कुछ चाहिए था उससे, ना उसे मुझे चाहिए था, दोस्त बन चुके हैं। आपको कभी कुछ काम होगा, कभी दिखेगी हाय हेलो हो जाएगी, बस ये होना चाहिए। कोई लड़की दिखे नहीं सुतरी, ले लो, क्या होता है ये, क्या ले लो, और थोड़ा स्पेसिफाई करना। लोग ऐसे होते हैं, पता है आधे लोग ऐसे होते हैं पूरा स्पेसिफाई भी नहीं करेंगे, पता है कि वो तो बहुत गंदी बात हो जाएगी, वो शब्द लिख दिया तो भाई साहब मैं तो गंदा इंसान बन जाऊंगा अपनी नज़रों में, थोड़ा सा लिख के अच्छे भी बन के रहेंगे और गंदे भी नहीं बनेंगे। भाई तुम गंदे ही हो, अगर तुम ये लिख रहे हो ना ले लो LELO, गंदे हो तुम। चलो भाई हाथ में दर्द हो गया, एक हाथ से फ़ोन पकड़े पकड़े, ओए वो सही में दर्द हो गया भगवान कसम, ओए व्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी गाइज, व्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी, ठीक है। सो ओके गाइज, आई थी आज इस घर में वो, यहाँ पे उसके कदम थे ये सामान रख दिया था मैंने कल बाहर अपना थोड़ा बहुत। तो ये है भाई, गई लिज, मैं बताता हूँ, लिज आई थी भाई, देखो एक तो मेरे से मिलने आई थी ओब्वियसली, और उसको एक जयपुर में शादी में जाना था, उसके बाद उसको हैदराबाद जाना था, उसके बाद उसको बेंगलोर जाना है, उसके बाद वो वापस चली जाएगी, फिर वापस आएगी, तो ये प्लान है उसका, क्रिसमस के टाइम पे घर पे होगी वो अपने, तो ये सिस्टम है भाई। तो कुछ नहीं यार, टेक केयर, हैव फन गाइस, वी हैव वन लाइफ, appreciate small things in your life and don't be a creep in front of girls, because यार एक आदमी का करेक्टर जो होता है ना, आप पैसा कमा लोगे, दोबारा बता रहा हूँ, पैसा कमा लोगे, इज्जत कमा लोगे, पैसा नहीं इज्जत कम हो जाएगी, बट अगर तुम्हारे करेक्टर पे वो आ गया ना कि इस आदमी का करेक्टर ख़राब है, वो चेंज नहीं होता भाई। और हर इंसान जानता है अपने आप को, अपने इंसान को कह रहा हूँ, अपने अंदर के इंसान को सब जानते हैं कि कैसे हो तुम। अगर तुम्हारा करेक्टर ख़राब है ना, चेंज कर देना, क्योंकि इंडिया का नाम ही बदनाम हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से भाई। बाहर जाते हैं, लड़की छेड़ाते हैं, गंदी गंदी वीडियोस बनाते हैं। एक बंदा है थाईलैंड वाला, पता नहीं, वो मैंने देखा है उसका चैनल, पता नहीं कुछ है, कोई है, वीडियो आती रहती हैं उसकी कई बार, ये बजा दी, वो बजा दी, पेल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, थाईलैंड जाता घूमता रहता है, आज इतने पैसे में ये कर दिया, वो कर दिया। मैं यार व्यूज़ मिलियन में व्यूज़, देखने वाले भी पागल हैं, सारा जो वीडियो बना रहा है वो भी पागल है भाई। मेरा तो देखो क्या है, मेरा तो आई एम जस्ट इन माई इनिशियल फेज़। एक बार फ़ोन सेट कर दो यार, शीशे पे हाथ में दर्द हो गया, रुक जाओ।
भाई मेरे साथ क्या है, आई मीन द इनिशियल फेज़ ऑफ माई यूट्यूब करियर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मेरे को कौन नहीं जानता, मतलब आप जानते हो मुझे क्योंकि इतने टाइम से देख रहे हो। कोई नया बंदा है, उसकी फीड में मैं कैसे आऊँगा? यू विचार की तो वीडियो देखेगा नहीं वो। लेट्स वॉच यू विचार व्लॉग, नहीं। उसके लिए यू विचार कोई भी नहीं, उसके लिए सौरव जोशी, गौरव तनेजा, बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं। मुझे बंदा जब देखेगा जब मेरी थंबनेल में कुछ होगा। तो फैक्ट बता रहा हूँ, मेरी थंबनेल में उनको कोई सुंदर लड़की दिख रही है या कुछ दिख रहा है तो बंदा क्लिक कर लेगा। और जो इसलिए मैं लगा भी देता हूँ कि बट कैची टाइटल होता है मेरा कि फाउंड अ सुपर क्यूट गर्ल इन मेट्रो, फाउंड अ सुपर क्यूट गर्ल इन ऋषिकेश, आई मेट अ जर्मन गर्ल एंड शी नोज हिंदी बेटर देन मी। ऐसी ऐसी बातें कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये चलेंगी। अब मैं अंदर का कंटेंट जो है वो बताने लग जाऊँ लोगों को थंबनेल में। हाउ टू गेट अ रिच, हाउ टू गो फ्रॉम अ Tier 2 कॉलेज टू अ गुड जॉब, 50 लाख का पैकेज कैसे कमाओ, गुड़गांव में ये प्रॉपर्टी देखो। मतलब लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। थंबनेल ऐसी लगाओ, टाइटल ऐसा लगाओ जो लोगों को बस इंटरेस्ट बने, ये है। अंदर कंटेंट हमेशा अच्छा रखो, ठीक है भाई। तो आपको भी मैं सलाह दे रहा हूँ। तो ओके, इस बहुत हो गया, बहुत ज्ञान हो गया भाई सुबह सुबह। और सुबह उठते मॉइस्चराइज़र लगाया था मैंने, तो मैं स्किन केयर बता देता हूँ। देखो, थोड़ा इससे ऊपर कुछ नहीं है, मॉइस्चराइज़र से ऊपर तुम्हारी स्किन के लिए, क्योंकि तुम्हारी स्किन को चाहिए भाई मॉइस्चर, थोड़ा हाइड्रेट होने के लिए। और रात को अगर मेरी स्किन में मॉइस्चराइज़र होगा तो एक्ने हो जाते हैं, क्योंकि मेरी स्किन है ऑयली। पहले ऑयल क्रिएट हो रहा है, मैंने ऊपर से मॉइस्चराइज़र और लगा दिया तो और ऑयल क्रिएट हो जाता है। स्किन को सुबह सुबह नहाने से पहले अगर मॉइस्चराइज़ कर लो, उसके बाद अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सीधा सनस्क्रीन लगा लो, सीरम लगा के, कोई भी सीरम लगाना आपको नाइसिनामाइड का, दैट्स इट। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र लगाते रहो, बट मेरी ऑयली स्किन है इसलिए बता रहा हूँ। सुबह उठते ही भाई अपना मॉइस्चराइज़र लगा लेता हूँ आधा एक घंटा, फिर नहाता हूँ, फिर सीरम लगाता हूँ, सनस्क्रीन लगाता हूँ, डन फॉर द डे। ठीक है भाई। सो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग नहीं था ये, इट वॉज अ काइंड ऑफ थोड़ा काउंसलिंग सेशन था ठरकी लोगों के लिए। भाई गंदे कमेंट मत करा करो, अपनी ठरक अपने पजामे तक रखो, ठीक है, जीन्स तक रखो, जो भी तुम पहनते हो, ट्राउज़र तक रखो, ओके। फिजिक्स टेक दिखा दोगे तुम्हें? गेनिंग बढ़िया चल रखी है, ठंडा में गूंद के लड्डू भाई, गाजर पाक चल रहा है। चलो गाइस, बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।